जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज 4.4 आज करेंगे, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, ठीक है। और हम लोग प्रीवियस क्लास में इसके बारे में कंसेप्ट को देखा था, क्या क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाया था। तो अगर आप उस क्लास को मिस किए हैं तो प्लीज़ जाइए पहले चैनल पे, उसको विजिट करके आप उसको देखिए। और वहाँ पर हम लोग क्या दो फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे? मान लीजिए कोई फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका दो रूट होता है, अल्फ़ा बीटा, या आप एक्स बोल लीजिए, ठीक है। वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और यहां पर क्या कंडीशन था? डी 3 केस में हो सकता है, अगर 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो, 0 से छोटा हो। तो इसमें क्या होगा? 2 रूट्स रियल होंगे, इसमें इक्वल होंगे दोनों, ठीक है, ये भी रियल होंगे, और इसमें नॉट रियल, ठीक है। इसी पे चैप्टर पूरा बेस्ड है। तो चलिए लेट अस बिगिन। और बॉस, मैं बार बार पूछता हूँ आपसे, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है आपको? समझ में आता है कि नहीं आता है? मेन ये चीज़ है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो आप कमेंट भी तो नहीं कर रहे हैं कि कौन सा वीडियो में, कौन सा टाइम फ्रेम में आपको दिक्कत है। अगर है तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए इसको नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर उसको देखेंगे कि क्या करना है। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छा तो कोई और नहीं बता सकता है। इतना तोड़ तोड़ के आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक तरह से सोचिए तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए फाउंडेशन बैच है, कि जहाँ पे आपका जड़ इतना मजबूत कर दूंगा ना, अगर आपको थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स आता है तो आपको यहाँ पर 10th में मैं इस काबिल बना दूंगा कि आप अगले साल 4 के आएंगे एग्जाम में। तो चलिए लेट अस बिगिन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर्स ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो कोई भी मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर रूट्स रियल है। तो सबसे पहले उसका हम लोग क्या करते हैं? डी का वैल्यू निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट क्या था बॉस? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही था ना। तो अब जल्दी जल्दी यहाँ पर मान रखते हैं। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर क्या है? माइनस 3, ठीक है, माइनस 4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 5। देखिए अब हम लोग मतलब लास्ट चैप्टर में है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 और क्या हो जाएगा? 5 10 40, ठीक है। तो क्या हो गया ये? माइनस 34, स्मॉलर देन 0, नो रियल रूट्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 4√3 माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। तो बी स्क्वायर है ना भाई, यहाँ स्क्वायर छूट गया ना, ठीक है। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा? ये 4 चौके 16 और √3 का हो जाएगा 48, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 तिया 48। इसका मतलब है कि d इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स आएगा, ठीक है, और रियल होगा। तो इसको निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस
डी बाई 2a, ठीक है। तो क्या हो गया b का वैल्यू कितना था 4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू 0, या सीधे यहां पर हम लोग क्या जानते हैं जब d इक्वल टू 0 है तो x बराबर क्या होता है माइनस b बाई 2 है, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, बटा a का वैल्यू 3, ठीक है। तो क्या हो गया 4√3 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। और √3 से ये भी कट जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा 2/√3, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए। और दोनों रूट इक्वल होगा तो सेकंड भी यही होगा ना 2√3, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए। देखिए आप इतना भारी भारी क्वेश्चन बना लिए हैं ऑलरेडी कि ये सब तो आपको हलवा लग रहा होगा, और उधर मंगरुआ तो फिर लगता है अरे आज बंक किया है क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, वो लगता है हेड डाउन करके सोया हुआ, अरे उठाओ यार, कभी वो क्लास में प्रेजेंट रह के भी नहीं रहता है, अरे वो क्या बोले उसको। ठीक है भाई, वो वीडियो रिवाइज कर लेता है जाकर घर पे, अपना जो चैनल में दिया हुआ है सारा, इसका मतलब नहीं है कि वो क्लास में सोने आएगा, उसको उठाइए भाई। अब देखिए यहां पर देखिए क्या हो गया b² माइनस 4ac, ठीक है। b का वैल्यू -6, 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, 36, तो ये क्या हो गया करते हैं 12 दूनी 24, क्या हो गया 12। तो क्या है ये d ग्रेटर देन 0, तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, और रियल होंगे। कौन कौन सा होगा देखिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस d बाई 2a, तो क्या हो गया माइनस b का वैल्यू -6 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो क्या हो गया 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 4×3 12 लिख सकते हैं ना, या 2√3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बाई 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 प्लस माइनस √3/2, यही आपका आंसर आ जाएगा। एक और प्लस एक और माइनस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। कितना सिंपल है बॉस, इससे भी सिंपल कहीं और क्वेश्चन हो सकता है बताइए, और ये 1 नंबर का है, गिन के भी एक बीता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए बॉस, जहां दिक्कत होगा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो भाई 2 इक्वल रूट्स के क्या करते थे हम लोग, d इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना। मुझे तो लगता है इस एक्सरसाइज को पहले देना चाहिए था, इसके पहले वाला एक्सरसाइज को बाद में देना चाहिए था, इसको 4.3 होना चाहिए था, ठीक है, और प्रीवियस वाला को 4.4 होना चाहिए था। इसमें कोई दम ही नहीं है यार। फर्स्ट देखिए, ये तो आप लोग को होमवर्क में दे देना चाहिए था, आप लोग ऐसे ही बना देते हैं। क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, पहला ये है। दूसरा क्या है kx x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। d बराबर क्या हो जाएगा इसका, ये फॉर्म में है, पहले हम लोग को क्या फॉर्म में देखना है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं, तो है। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac,
तो b का वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। तो इसके इक्वल क्या हो गया, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, तो क्या हो गया के स्क्वायर, ये क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 28 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 24 का अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस में रहेगा, ठीक है। अरे भैया इसके बराबर ही लिख सकते हैं। अरे आप मैच्योर एनफ हो गए बॉस। तो 4 छक 24, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस, ठीक है। तो k का वैल्यू प्लस माइनस 2√6, कोई दिक्कत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था बॉस, कुछ नहीं है ये, वैसे ही देखिए, इसको पहले हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इसमें गुना करेंगे माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0, कोई दिक्कत यहां तक। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू माइनस 2k, ठीक है, स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू k, सी का वैल्यू 6, और क्या दिया हुआ है डी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24k, तो क्या हो गया ये 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, k इक्वल टू 6, तो k का वैल्यू क्या हो गया 0 और 6, दोनों इसका वैल्यू आएगा। तो भाई साहब ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहां पर k इक्वल टू 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इफ k इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस 6, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। तो फॉर रियल रूट्स और इक्वल रूट्स क्या होगा, k इक्वल टू 6 आंसर होगा, ठीक है। फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा k इक्वल टू 6। समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इज विड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो होगा कि नहीं होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। एगो आम का बगिया उगाना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, तो उसका लेंथ है और ब्रीथ है। क्या बोल रहा है, लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रीथ, तो ब्रीथ को m मान लीजिए, और क्या है ये मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर में आएगा, तो ये 2a मीटर हो जाएगा, ठीक है, और ये a मीटर माने हैं। एरिया 800 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो लेट ब्रीथ बराबर क्या है a मीटर, तो इसीलिए लेंथ बराबर क्या हो जाएगा a इंटू 2a मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा a इंटू 2a स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 800, 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, तो a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 400
तो प्लस माइनस 20, ठीक है। देखिए तो एक क्या हो गया, ए का वैल्यू प्लस 20 भी होगा माइनस 20 भी होगा, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। भाई साहब प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे माइनस होगा कि नहीं होगा। देखिए वैल्यू तो पुट कर देंगे तो एक चीज होगा, मान लीजिए इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसा आपका प्लॉट है, ठीक है, संख्या रेखा या एक्स एक्सिस मान लीजिए आप इसको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, या सॉरी ये वाई एक्सिस इसको मान लीजिए। ये क्या हो गया, एक्स और ये वाई। तो आप एक चीज बताइए, अगर ये कितना आया आपका, ये आया 40 और ये क्या आया 20, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक वैल्यू ब्रीथ इक्वल टू क्या आ गया, -20, तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, -40, उसका दुगना। देखिए प्रैक्टिकली क्या संभव है उसका हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो सकता है माइनस का वैल्यू रख के। ये प्रो टिप्स है, ठीक है। हमारे पास टाइम है तो थोड़ा इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। मैथ में हर चीज़ रटना नहीं होता है, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाइए, ठीक है, कि क्या चल रहा है। अगर इधर जाते तो +40, तो इधर जाते तो -40, इधर जाते तो 20, इधर जाते तो -20। तो जो हमारा इसे निगेटिव से जो एरिया आएगा कुछ ए वाला आएगा, ठीक है। तो मालूम चल रहा कि ये मंगरुआ का खेत है और एरिया हम लोग निकाल दिए रामू का, ठीक है ना। तो ये दिक्कत है, इसीलिए हम लोग ए वाला कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगा, इसका मिरर इमेज आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पर ऐसे मिरर रख देंगे तो, ठीक है, इसलिए हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। आई बात समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर थोड़ा सा ये अच्छा लगा होगा, एक्स्ट्रा जो टिप्स दे रहा हूं, तो उसके लिए एक थम्स अप बनता है, ठीक है। 4 क्या हो रहा है, द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो भैया ठीक है, साल में ही बोल रहा हूं, हम लोग महीना का बात नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तो सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, तो लेट फर्स्ट एज x ईयर, ठीक है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन एज, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोनों का 20 बोल रहा है, तो 20 - x, कोई दिक्कत यहां तक, इतना ईयर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आज से 4 साल पहले, एज पर क्वेश्चन 4 year ago, क्या था इसका एज, फर्स्ट का एज, x - 4 हो जाएगा, एंड सेकेंड एज क्या हो जाएगा, पर्सन यहां रहेगा, क्या हो जाएगा 20 - x - 4, कोई दिक्कत, या 16 - x। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द ईयर वाज 48। तो एज पर क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का जो मल्टीपल था वो कितना था, 48। तो क्या ये पॉसिबल है, तो चेक करते हैं भाई कि है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, 16x - x² - 64 + 4x, यही होगा ना, 16x - x² - 64 और +4x = 48। इसको क्या लिख सकते हैं, उधर ले जाकर x², कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, 16 × 4
20, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -20x, ठीक है। इधर क्या है 64, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा 64 और 48, 60,400 हो गया, 412 प्लस 112 इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, क्यों नहीं लिख सकते? अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसका रूट्स आएगा कि नहीं आएगा। तो डी क्या निकालेंगे इसका, डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -20 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 112, तो क्या हो गया 400 माइनस ये क्या हो गया 448, तो क्या हो गया -48, जो कि स्मॉलर देन 0 है। तो नो रियल रूट, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5th क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर पार्क है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो भैया एक कोई पार्क मान लीजिए, ठीक है, अभी एज्यूम कर लिए कि है, ठीक है। तो इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रीथ होगा, ठीक है। पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, पेरीमीटर 80 क्या है मीटर, और एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। ये कौन सा क्वेश्चन था यार, क्वेश्चन नंबर 5। लेट लेंथ इक्वल टू x मान लीजिए, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 80, 2 लेंथ क्या है x प्लस ब्रीथ, ठीक है। तो x प्लस ब्रीथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, तो ब्रीथ बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका चेक करेंगे हम लोग। एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ टू ब्रीथ। तो क्या दिया हुआ है 400 इक्वल टू लेंथ हमारा क्या है बॉस x, ईंटा पत्थर क्या मीटर, ये क्या मीटर, ठीक है। तो क्या हो गया x इंटू 40 माइनस एक्स, तो 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, इधर ले आते हैं प्लस 400 इक्वल टू 0। तो 20 होगा 400, ठीक है। यहां से तो दिख रहा है, नहीं तो यहां पर d का वैल्यू क्या हो जाएगा b² माइनस 4h, यहां पर कैपिटल B लिख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि b हम लोग लेंथ मांग रहे हैं, ठीक है, BAC, ठीक है। तो ये केवल एक सिंबॉलिक है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² 40² माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 400, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 4 चौके 1600 और माइनस 4 चौके 1600, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्या होगा इक्वल रूट्स आएगा, रियल आएगा एंड
इक्वल आएगा, ठीक है, जो भी x का वैल्यू आएगा इक्वल आएगा। तो ठीक है, या तो यहाँ रूट से निकाल लीजिए, नहीं तो उससे निकाल लीजिए, तो ठीक है रूट से ही हम लोग निकाल लेते हैं। x बराबर माइनस बी बाई 2a। तो b का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर, देखिए माइनस 40, ये हमारा इक्वेशन है ना बॉस, ठीक है, बाई a का वैल्यू 1, 40 बाई 2 इक्वल टू 20। तो ये हमारा x का वैल्यू क्या आया 20 मीटर। तो ब्रीथ क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स, तो ये भी 20 मीटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा था रेक्टेंगुलर, तो भैया ये दोनों का लेंथ और ब्रीथ क्या हो जाएगा 20 और 20। तो आप बोलेंगे कि कैसे पॉसिबल है, ये तो स्क्वायर है। तो भैया हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल का एक सबसेट है। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी मतलब पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और आपका क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कहीं भी दिक्कत आया हो, सबको ए बी सी एक्स वाई जेड देख के बहुत डर लगता है। मैंने बहुत ही स्मूथली ये चैप्टर कंप्लीट किया। कहीं भी दिक्कत आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट एनीथिंग, मतलब वैल्यूएबल थिंग्स, कुछ भी ऐसे ही अनाप शनाप नहीं, इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उसको बता सकूं। आप वीडियो का नाम और आप उसका टाइम फ्रेम के साथ मेंशन कीजिएगा। मैं आपको पक्का बोलता हूं कि आपको समझा कर रहूँगा, ठीक है, इट्स माय चैलेंज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप खूब ख्याल रखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है भाई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और उधर वो जो आया है ना, अरे वही मंगरुआ, उसको उठा दीजिए अगर आया हुआ हो तो, दिख नहीं रहा है इधर से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पड़ोसी को शेयर कर दीजिए। बाय बाय।